Hello students, we are going to understand the chapter 9 concepts. So chapter 9 is some applications of trigonometry, and I hope you have studied about the introduction of trigonometry chapter 8, and in this chapter we are going to have an introduction about the applications of trigonometry, in which we have to study about the various type of angles such as angle of elevation and angle of depression and what is line of sight. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने एक टावर, मान लीजिए आप यहाँ पे, मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से आपको समझाना चाहूँगा। आप मान लीजिए अपने घर के रोड साइड पे खड़े हैं। मान लीजिए आप रोड साइड पे खड़े हैं। मान लीजिए आप ये हैं पर्सन ए स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड। ठीक है, आप मान लीजिए रोड साइड पर खड़े हैं और आपके कुछ दूरी पे, यानी कि ये आपके यहाँ पे डिस्टेंस A to B कुछ डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस के थोड़ा सा दूर आपको एक पोल दिखाई दे रहा है। दिस इज द पोल। ये BC क्या है? पोल है। व्हाट इज BC? BC इज ए पोल एंड यू आर स्टैंडिंग एट ए पॉइंट A। आप A पॉइंट पे खड़े हैं। क्लियर? और आप A पॉइंट से क्या देख रहे हैं? BC एक पोल को। तो जब आप BC एक जो आपका पोल है उसको देख रहे हैं तो आप क्या देखेंगे? उसकी टॉप एंड को। जो C आपका क्या है? टॉप एंड है पोल का। जब आप पोल के टॉप एंड को देख रहे हैं तो आप क्या बना रहे हैं? लाइन ऑफ साइट बना रहे हैं। यानी कि आप अपनी आंखों से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं पोल को, BC को, और उसके BC में कौन से पॉइंट को देख रहे हैं? आप टॉप एंड को। टॉप एंड कौन सा है आपका पोल का? C। ठीक है, तो आप इसको क्या कहेंगे? लाइन ऑफ साइट कहेंगे। यानी कि अपनी आंखों से आप क्या देख रहे हैं? टॉप एंड ऑफ दी पोल को। क्लियर? और जो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि आपका जो विजन है वो क्या करेगा? एक लाइन ड्रॉ करेगा उस पोल के टॉप एंड की तरफ। उसको क्या कहेंगे? हम लाइन ऑफ साइट कहेंगे। आप देखिए डेफिनेशन यहाँ पे लाइन ऑफ साइट की क्या है? लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में कि आप जो है अपनी आंखों से क्या कर रहे हैं? पोल के टॉप एंड को देख रहे हैं। क्लियर? और जब आप अपनी आंखों से पोल के टॉप एंड को देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? एक लाइन ऑफ साइट बना रहे हैं। यानी कि आप क्या कर रहे हैं? एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बॉटम एंड से अपनी आंखों से टॉप एंड की तरफ को। तो उसको हम क्या कह रहे हैं? लाइन ऑफ साइट कह रहे हैं। क्लियर? और उसके अलावा आप क्या देख रहे हैं? नीचे एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है आपका? एंगल BAC। एंगल ऑफ एलिवेशन इज एंगल BAC। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या कह रहा है? ये वो एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कि एंगल एक फॉर्म्ड हो रहा है किसके बीच में? एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? AB। और ये एक लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एक एंगल ड्रॉ हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइन ऑफ साइट तो आप समझ गए कि आपने अपनी आंखों से क्या किया? टॉप एंड को देखा पोल के, और आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी? AB। यानी कि आप जिस लेवल पे खड़े हैं, ग्राउंड के आप किस लेवल पे खड़े हैं? AB लेवल पे खड़े हैं। आप सड़क पे खड़े हैं तो वो क्या है? आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। और लाइन ऑफ साइट क्या? आप जिस आंख से देख रहे हैं टॉप एंड को। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की। एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल टू द टॉप एंड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या फॉर्म हो रहा है आपका? राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। उसके बीच में क्या है? हमारे पास एक एंगल है। और एंगल किसके बीच में है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में और दूसरा लाइन ऑफ साइट के बीच में। हॉरिजॉन्टल लाइन इज द लाइन विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन स्टैंडिंग एंड बिटवीन द पोल। पोल और जो पर्सन है उसके बीच में जो लाइन है उसको क्या कह रहे हैं? हम हॉरिजॉन्टल लाइन कह रहे हैं। और लाइन ऑफ साइट क्या है आपकी? डिस्टेंस बिटवीन द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। यानी कि आपकी आंखों के बीच में और जो उसका टॉप एंड है पोल का उसके बीच को हम क्या कह रहे हैं? लाइन ऑफ साइट कह रहे हैं। आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर है। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? चैप्टर जो आपका 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपको सिर्फ दो एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए जो मेजरली आपके यूज हो रहे हैं। वो कौन से है? एक एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन।
एंगल ऑफ एलिवेशन आपका फॉर्म कहाँ हो रहा था, बेस से, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, एक लेवल से। लेवल क्या था आपका, बेस, यानी कि ग्राउंड से। ग्राउंड से क्या कर रहे थे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन को क्या कर रहे थे, आइडेंटिफाई कर रहे थे। और एंगल ऑफ जो आपका डिप्रेशन है उसको हम कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे, टॉप एंड से। क्लियर। जो पोल का टॉप एंड है स्टूडेंट्स, जहां पे आपका जो है पार्ट कहां पे बन रहा था आपका, टॉप एंड पे। टॉप एंड पे क्या कर रहे थे, आप देख रहे थे, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, टॉप एंड से नीचे की तरफ देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे पर्सन ए कहाँ स्टैंड कर रहा है आपका, टॉप एंड पे। देखिए यहाँ पर दिया गया ना, टॉप एंड पे आपको पर्सन ए दिख रहा है ना। यहाँ से पर्सन क्या कर रहा है, बॉटम पर्सन को देख रहा है, पर्सन बी को देख रहा है। पर्सन ए इज लुकिंग एट दी पर्सन बी। पर्सन ए कहां पर है, टॉप एंड पे, और पर्सन बी का है आपका बॉटम एंड पे। पर्सन ए जब टॉप से आपको बॉटम को देख रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन कहां फॉर्म होगी आपकी, टॉप एंड पे। सबसे पहले आप जो एंगल ऑफ एलिवेशन था उसमें कहां बेस फॉर्म हो रहा था, बॉटम पे। यहाँ पे बेस कहां फॉर्म हो रहा है, टॉप एंड पे। जब टॉप एंड पे आपका बेस फॉर्म हो रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल आपका कहाँ रहा है, टॉप पे, और टॉप से पर्सन क्या कर रहा है, बॉटम की तरफ देख रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। और लाइन ऑफ साइट क्या होगी आपकी, कि टॉप एंड से जो पर्सन देख रहा है अपनी आंखों से बॉटम एंड के पर्सन को, उसके बीच में जो लाइन ड्रॉ होगी उसको हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट कहेंगे। सो आई विल गो थ्रू द एंगल ऑफ डिप्रेशन की डेफिनेशन। द एंगल सो फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या है, टॉप टू बॉटम, यानी कि टॉप से जब आप बॉटम की तरफ देख रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है आपका, बॉटम टू टॉप, यानी कि एलिवेट करना। क्लियर। एलिवेट का मतलब क्या है, बॉटम टू टॉप। ये आपको डिफरेंस दोनों में पता होना चाहिए। क्लियर। अब हम सॉल्व करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स को, और एग्जाम्पल जब हम ले रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि किसका एग्जाम्पल है, एलिवेशन का। देखिए यहाँ पे दिया गया एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिवेशन। ये आपका मैंने एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, क्लास 10th की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें से मैंने एग्जाम्पल को उठाया है। ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल 1 ऑफ एनसीईआरटी है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या होता है। नाउ आई विल रीड द क्वेश्चन। A tower stands vertically on the ground. From a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. सबसे पहले आपको क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, एक टावर दिया गया है। क्लियर। एक टावर है आपके पास, ये क्या स्टैंड कर रहा है, एक वर्टिकली स्टैंड कर रहा है। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। वर्टिकली का मीनिंग क्या है, वर्टिकली मीन्स 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर टू द बेस। वर्टिकली का मतलब क्या होता है, वर्टिकली मीन्स परपेंडिकुलर टू द बेस। जैसे कि आप प्रेयर के समय आप खड़े होते हैं स्ट्रेट, जब आप मॉर्निंग में प्रेयर करने जाते हैं ना स्कूल में, तो आप क्या खड़े होते हैं, स्टैंड, बिल्कुल स्ट्रेट आप स्टैंड करते हैं ग्राउंड के परपेंडिकुलर, यानी कि आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकली यू आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। और हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है, आप लेट जाते हैं जब ग्राउंड पे, यानी कि आप जब बेड पे लेटे हैं तो आप क्या है, हॉरिजॉन्टली क्या है, हॉरिजॉन्टली कैसे हैं आप, ग्राउंड के आप हॉरिजॉन्टल है। क्लियर। और वर्टिकली का मतलब है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, यानी कि आप बिल्कुल सीधे खड़े हैं। तो एक टावर कहाँ खड़ा है, ग्राउंड पे बिल्कुल सीधा खड़ा है, वर्टिकली। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और टावर का फुट कहाँ पे स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे, ये आपका क्या है, टावर है, दिस इज द टावर। और टावर का फुट कहाँ पर है, देखिए नीचे है यहाँ पर। और इसके 15 मीटर दूर, इसके 15 मीटर दूर क्या है आपका, एक पॉइंट है। फ्रॉम ए पॉइंट विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ पे 15 मीटर दूर क्या है, एक पॉइंट है। क्लियर। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहा है टू द टॉप ऑफ द टावर विच इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ द टावर क्या है आपका, ये वाला पॉइंट। क्लियर। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट्स। ओके, मैं इसको दोबारा से आपको अच्छे से बना के दिखा देता हूं। ये आपका बॉटम है और ये टॉप एंड के साथ क्या फॉर्म कर रहा है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट्स। क्लियर। एंड दिस इज 60 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री।
60 डिग्री एंगल पे ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन को फॉर्म कर रहा है। और ये आपका ट्रायंगल क्या बन गया, ट्रायंगल ABC। ये आपका क्या है, टावर। BC क्या है, आपका टावर है। लेट मी क्लियर यू, BC इज ए टावर। क्लियर। और पॉइंट A पे क्या फॉर्म कर रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री का। क्लियर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट क्या होगी स्टूडेंट्स, आपकी BC विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर इज BC विच इज इक्वल टू H। हाइट ऑफ द टावर को हम क्या ले लेंगे, H ले लेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर। सो दिस H is the height of the tower which is BC. Now you have to find the height of the tower. तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप देखिए आपको बेस में क्या गिवन है, आपके पास जो आपको गिवन है आप वो लिखेंगे। AB आपका है 15 मीटर, AB कितना है आपका 15 मीटर है, एंड BC आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। आप देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का तो पता ही है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या कहती हैं आपकी, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो कि आपने चैप्टर 8 में पढ़ी है स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसको हम क्या कहते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। इस फॉर्म में आपको पता है स्टूडेंट्स कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहली जो आपकी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसको हम क्या कहते हैं, साइन। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो है आपका, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस। और पेंडिकुलर ओवर बेस जो है इसको हम क्या कहते हैं, टेन कहते हैं स्टूडेंट्स। और आप देखिए अब आपको इस पूरे डायग्राम में आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। ये आपका देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है ना। वर्टिकली स्टैंड का मतलब क्या है, वो 90 डिग्री पे खड़ा हो रहा है आपका टावर। तो आप देखिए आपको गिवन क्या क्या है, बेस गिवन है, और बेस क्या आपका B। सो बेस B इज इक्वल टू 15 मीटर। क्लियर। एंड यू हैव टू फाइंड दी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है आपका, हाइट है। परपेंडिकुलर क्या है आपका, हाइट है। सो P विच इज इक्वल टू H, दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई। आपको फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, बेस आपको गिवन है 15 मीटर, परपेंडिकुलर आप फाइंड आउट करेंगे। तो आप कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे, tan का। tan का आप क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि P/B जो है आपका वो क्या होता है, tan होता है स्टूडेंट्स। बेस आपको गिवन है, परपेंडिकुलर यानी कि हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यहाँ पे यूज करेंगे, tan का यूज करेंगे। सो यू विल राइट ओवर हियर एज tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री आप यहाँ पे लिखेंगे, और tan 60 डिग्री आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, BC, एंड व्हाट इज बेस, बेस इज AB। और आपका जो BC है उसको हमने क्या ले लिया, H ले लिया है हाइट के फॉर्म में। और AB आपका कितना गिवन है, आपको 15 मीटर गिवन है स्टूडेंट्स। सो tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू H/15। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, tan 60 डिग्री की वैल्यू को प्लेस करेंगे। tan 60 डिग्री आपका कितना होता है स्टूडेंट्स, √3 होता है। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, जब हमने एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व किया था स्टूडेंट्स, तो उसमें हमने वेरियस एंगल्स पे जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर्म होती है उसके हमने एंगल्स को क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। जैसे कि tan 30, tan 60, sin 60, sin 30, sin 90, sin 0 डिग्री। तो उसमें tan 60 की वैल्यू क्या थी आपके पास, √3 थी। इसको हम इक्वल टू के किसके प्लेस करेंगे, H/15 के प्लेस करेंगे। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास जो हाइट आएगी वो इक्वल टू कितना आएगी, 15√3 मीटर। आपने क्या किया, 15 को क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 15 कहाँ चला गया आपका, न्यूमरेटर में चला गया, और हाइट आपकी कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 15√3। हेंस द हाइट ऑफ द टावर विच इज BC इज इक्वल टू 15√3 मीटर। आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, tan 60 की वैल्यू को याद रखना है। और tan 60 की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस जो आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। आप उस टेबल को जाके लर्न कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। उस टेबल की हेल्प के बिना आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
आई होप आपको क्लियर है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू को मैंने प्लेस किया यहाँ पे √3 के फॉर्म में, और आपका जो tan 60 डिग्री है वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल। परपेंडिकुलर जो है आपको वो फाइंड आउट करना था, यानी कि हाइट आपको क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी टावर की। बेस आपको गिवन था 15 मीटर, आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 15 आपका न्यूमरेटर में चला गया, तो हाइट की वैल्यू क्या आ गई, 15√3 आ गई स्टूडेंट्स। आई होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर है, और मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग दी है कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ आई विल शो यू दी नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस चैप्टर 9 विच इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें भी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन के थ्रू ही डिफाइन करूंगा मैं कि कैसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्लियर, ये एलिवेशन के थ्रू आपका सॉल्व होगा। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। पिछली बार आपको क्या गिवन था, टावर गिवन था, और यहाँ पे क्या गिवन है आपको, चिमनी गिवन है। क्लियर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको क्या गिवन है, एक ऑब्जर्वर गिवन है, यानी कि एक पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, एक पर्सन है यहाँ पर, वो स्टैंड कर रहा है कहाँ पे, ग्राउंड पे, और वो क्या कर रहा है, एक उसकी हाइट कितनी है स्टूडेंट्स, 1.5 मीटर टॉल है वो। ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है। क्लियर, इट इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, और आपकी चिमनी कहाँ है, उससे 28.5 मीटर दूर है। क्लियर, this is the chimney, this is the chimney and person is standing 28.5 meter away from the chimney। 28.5 मीटर वो क्या है, दूर खड़ा है, कहां से, चिमनी से। क्लियर, और जो वो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से फॉर्म कर रहा है टॉप एंड ऑफ द चिमनी के लिए, वो कितना फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट्स, 45 डिग्री। 45 डिग्री का वो क्या फॉर्म कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहा है टॉप एंड ऑफ द चिमनी के लिए। क्लियर, और हाइट जो है पर्सन की वो कितनी दी गई है आपको, हाइट ऑफ द पर्सन इज 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, लेट मी ड्रॉ इट। क्लियर, यहां पे आपको हाइट जो है पर्सन की वो गिवन है कितनी, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर आपको हाइट गिवन है पर्सन की, और आप क्या कर रहे हैं, पर्सन जो है यहां से देख रहा है कहां पे, टावर के, चिमनी के टॉप एंड पे। दिस इज नॉट द टावर, दिस इज द चिमनी। बीसी क्या है आपकी, चिमनी है। बीसी इज इक्वल टू चिमनी, और वी कैन से हाइट ऑफ द चिमनी। चिमनी क्या होती है स्टूडेंट्स, आपकी जो आपके ईंट बनाने के लिए जो काम नहीं आता है, वो भट्टा सा, ठीक है, जिससे ऊपर धुआं निकलता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, चिमनी कहते हैं। क्लियर, तो उस चिमनी को क्या कह रहे हैं हम, बीसी मान रहे हैं, और बीसी जो है आपकी हाइट ऑफ द चिमनी, विच इसको हम क्या ले रहे हैं, एच ले रहे हैं। सो बीसी जो है आपका, उसको मैं क्या ले रहा हूं, एच ले रहा हूं स्टूडेंट्स, बीसी इज एच। क्लियर, अब आपको क्या करना है, हाइट ऑफ द चिमनी फाइंड आउट करनी है, और आपको बेस जो है आपका AC वो कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 28.5 मीटर गिवन है। क्लियर, बेस आपको गिवन है वो क्या है आपका 28.5, विच इज इक्वल टू बी क्या मान रहा हूं मैं, बेस। क्लियर, और जो आपकी हाइट है वो क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को मैं क्या ले लूंगा, P ले लूंगा स्टूडेंट्स। अब हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले का। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले का हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस का। आपको स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है, दिस इज नॉट गिवन टू यू, और बेस आपको क्या है, गिवन है। बेस कितना है, 28.5 आपको गिवन है स्टूडेंट्स। और जो आपकी हाइट है ना स्टूडेंट्स चिमनी की, वो आपकी क्या होगी स्टूडेंट्स, टोटल BC प्लस हाइट ऑफ दैट पर्सन। क्लियर, BC प्लस हाइट ऑफ दैट पर्सन, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। BC जो है आपकी क्या है, हाइट ऑफ द चिमनी है, प्लस हाइट ऑफ दैट पर्सन जो क्या है आपका CE है।
क्लियर? BC is the height of the chimney plus height of that person will be considered as the height of the chimney. So BC plus CE जो है आपका वो क्या कहलाएगा? हाइट ऑफ द चिमनी कहलाएगा स्टूडेंट्स। और CE आपको गिवन है कितना? 1.5 गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हम tan 45 के थ्रू, यानी कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 10, उसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले BC को फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। सो tan 45 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका? BC एंड व्हाट इज बेस? AC। और BC क्या है आपका? हाइट यानी कि H, और AC क्या है आपका? 28.5। tan 45 जो आपका स्टूडेंट्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। tan 45 डिग्री क्या होता है आपका? 1 होता है स्टूडेंट्स। और आपका हाइट जो है उसको आप H लेके चलेंगे, 28.5 को आप एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे बेस के फॉर्म में। क्लियर? हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस को मैंने क्या ले लिया? H ओवर 28.5। इससे आपकी जो हाइट है वो क्या आ जाएगी? 28.5 मीटर आ जाएगी। क्लियर? यानी कि परपेंडिकुलर जो है आपका वो क्या आ गया? 28.5 मीटर आ चुका है। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप जो है इसमें ऐड करेंगे हाइट ऑफ द पर्सन। जो आपका पर्सन यहाँ पे 1.5 मीटर टॉल है उसकी हाइट को भी आप कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपका पर्सन कहाँ खड़ा है? ग्राउंड पे खड़ा है, और आपका ग्राउंड कहाँ है? DE पे है। ठीक है ना? पर्सन कहाँ खड़ा है आपका? ग्राउंड पे खड़ा है। क्लियर? और जब आपका पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है तो वो किसके लेवल पे आएगा? चिमनी के लेवल पे। यानी कि जो चिमनी का बेस है आपका वो किसके साथ मैच कर रहा है? पर्सन के जो आपके लेग्स हैं, जहां पर्सन जो स्टैंड कर रहा है, जहां उसकी टांगे खड़ी है, उसके साथ में किसका बेस मैच हो रहा है? चिमनी का। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें हाइट को भी ऐड करेंगे पर्सन की। सो BC प्लस CE। BC क्या है आपका? 28.5 है, और CE क्या है आपका? 1.5 है, यानी कि हाइट ऑफ द पर्सन। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगी? 30 मीटर वैल्यू। तो 30 मीटर क्या है आपकी हाइट ऑफ द चिमनी है स्टूडेंट्स। चिमनी की हाइट क्या आ गई? 30 मीटर। और ये कैसे आई स्टूडेंट्स? जो हमने सबसे पहले क्या किया, ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल था आपका ABC, इसके थ्रू हमने क्या फाइंड आउट किया? BC को फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स। BC को हमने कैसे फाइंड आउट किया? विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। और उसके बाद हमने क्या किया? BC में जब वैल्यू ऐड की CE की, यानी कि हमने ऐड क्या किया? हाइट ऑफ दैट पर्सन विद द हाइट ऑफ द चिमनी, तो उससे हमारे को क्या वैल्यू मिली? 30 मीटर वैल्यू मिली, जो कि आपकी क्या बन गई? हाइट ऑफ द चिमनी बन गई। चिमनी की हाइट क्या होगी स्टूडेंट्स? ये तो पर्सन यहाँ पे खड़ा है, इसकी हाइट तो 1.5 है। क्लियर? और आपका जो बेस है चिमनी का वो कहाँ होगा? बेस ऑफ द पर्सन के साथ में। क्लियर? BC क्या है आपका? एक जस्ट चिमनी की जो ऊपर वाली साइड है उसको कह रहे हैं हम, और उसका जो बेस है, यानी कि चिमनी जहाँ पे खड़ी है वो कहाँ है? ग्राउंड पे खड़ी है, और पर्सन भी कहाँ खड़ा है? ग्राउंड पे। यानी कि दोनों का लेवल सेम है। D पे पर्सन खड़ा है और E पॉइंट पे क्या है? चिमनी खड़ी है आपकी, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 28.5 है। क्लियर? तो आपकी हाइट जो है वो क्या बन जाएगी? BE। BE क्या बन गई आपकी? हाइट ऑफ द चिमनी। सो BC प्लस CE क्या बन गया आपका? BE। BE इज द हाइट ऑफ द चिमनी विच इज 30 मीटर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है एंगल ऑफ एलिवेशन का, और आपको ये भी क्लियर है कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे चैप्टर 9 के। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व द एक्सरसाइज 9.1 ऑफ द चैप्टर 9 विच इज सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हम क्या करेंगे? NCERT की जो एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपको आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, और इन क्वेश्चंस को हम एंगल ऑफ एलिवेशन के कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपको मालूम हो चुका है। और रही बात एंगल ऑफ डिप्रेशन की स्टूडेंट्स, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू।